हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीक्वल में सेलेक्ट कमांड का सिंटैक्स देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सेलेक्ट कमांड को हम किस किस अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आई नो सेलेक्ट एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट सेलेक्ट कमांड के भी अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। आज हम वही देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। इस डेमो के लिए मैं सीक्वल सर्वर यूज कर रहा हूँ और लेट्स स्टार्ट द डेमो। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मैं काम कर रहा हूँ अपने वर्क वाले डेटाबेस में। वहाँ पे इस डेमो के लिए मैंने एक टेबल ई एम पी ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। उसका अगर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसमें 5 कॉलम हैं: आईडी, ऐप नेम, एल नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। राइट। सो अभी हम डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे सिंपल वाली कमांड को रन करेंगे जो होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हमारे केस में टेबल का नाम है ई एम पी और स्टार डिनोट कर रहा है कि मुझे सारे के सारे कॉलम जितने भी इस टेबल में हैं वो सारे प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 रिकॉर्ड प्रिंट हुए हैं। इसका मतलब इस टेबल में 10 रिकॉर्ड हमारे पास में है। मैसेजेस में जाके भी मैं चेक कर सकता हूँ, ये 10 रिकॉर्ड ही हैं इस टेबल में। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 10 रिकॉर्ड ही हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी फिल्टर कंडीशन नहीं लगाई हुई है। तो फिल्टर कंडीशन कैसे लगाते हैं वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सो सेलेक्ट स्टार का क्या मतलब होता है, यहाँ पे स्टार का क्या सिग्निफिकेंस है कि हमें सारे कॉलम प्रिंट कराने हैं। ठीक है। अब हम दूसरे वेरिएंट की बात करते हैं कि लेट से अगर आपको स्टार यूज नहीं करना है और आपको कोई एक सिंगल कॉलम यहाँ पे देखना है, तो आप उस सिंगल कॉलम को लिख सकते हैं, उसका नाम आप लिखें और आप उसको एग्जीक्यूट कराएं तो वो सिंगल कॉलम आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल कॉलम के कॉम्बिनेशंस को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप कॉमा के साथ में उसको लिख सकते हैं और आप उसको भी रन करा के देख सकते हैं। तो अभी मैंने ऐप नेम और एल नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ। एक बार हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए, ऐप नेम और एल नेम जो कि हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है एम्प्लॉय का, वो प्रिंट हो गया है। ठीक है। इसके बाद अब अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं, मैं स्टार को तो यूज नहीं करना चाहता, बट फिर भी मुझे सारे कॉलम देखने हैं। तो अगर आपको सारे कॉलम देखने हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और सारे कॉलम आपको टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको कमांड बनानी पड़ेगी और इसको अगर आप रन करेंगे तो ये सेलेक्ट स्टार की तरह बिहेव कर रहा है। स्टार बस ये है कि हमें एक सहूलियत दे देता है कि हमें सारे कॉलम वन बाय वन टाइप नहीं करने पड़ते हैं। ऑलराइट। इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि कॉलम को अगर मुझे एलियास देना है तो मैं कैसे दूँ, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐप नेम थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे और मुझे इसको किसी और नाम से प्रिंट करना है। उसको हम एलियासिंग कहते हैं। तो अगर आपको एलियासिंग करनी है तो आपको उस कॉलम के बाद एज लिख के उसे जिस नाम से आपको बुलाना है आप उस नाम से उस कॉलम को लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऐप नेम को फर्स्ट नेम बुलाना चाहता हूँ तो मैंने ऐप नेम के बाद एज और फर्स्ट नेम लिखा है। उसी तरीके से एल नेम को अगर आप लास्ट नेम बुलाना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एप नेम की जगह पे फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा और एल नेम की जगह पे लास्ट नेम प्रिंट होना चाहिए। एक बार इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो देखिए ये चेंज हो गया है। इसी को हम एलियासिंग कह सकते हैं, कहते हैं सॉरी। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप एज हटा के भी इसको अगर आप हटा देंगे तो भी ये एज ए एलियास ही वर्क करेगा। इट्स जस्ट दैट एज के साथ में रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की। अदरवाइज ये बिना एज के भी काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया कि एलियासिंग कैसे करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करानी हो तो वो हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं अपनी टेबल में। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इट्स ओके, इस कमांड के साथ 5 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए और लेट्स से उस कॉलम की वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि इन सारे के सारे एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करते हैं एंड लेट्स से उस कंपनी का नाम है अल्टीमेट्रिक। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, क्योंकि एक स्ट्रिंग है इसलिए मैंने इसे सिंगल कोट में लिखा है। सिक्वल में आप डबल कोट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो सिंगल कोट और डबल कोट को अलाउ करती हैं स्ट्रिंग के लिए, लेकिन एसक्यूएल अलाउ नहीं करता है। तो अगर मैं इसको अब रन करा के देखूं तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 कॉलम तो प्रिंट होंगे ही, साथ में एक ऐसा कॉलम प्रिंट होगा जिसकी वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए सेम होगी। हमारे केस में वो अल्टीमेट्रिक है। लेट मी ट्राई एंड रन इट। शायद मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है तो सैलरी के बाद मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये कॉलम इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो कोई भी अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू या फिर बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट वैल्यू भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम इस एग्जांपल को कांस्टेंट वैल्यू के लिए ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको एक और कांस्टेंट यहाँ पे ऐड करना है। लेट से इस बार हम एक इंटीजर वैल्यू को रखेंगे एंड 1111 एज कंपनी कोड। लेट से ये हमारी कंपनी का कोड है। तो इसको भी एक बार रन करा के देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो हाँ, आप इंटीजर वैल्यू को इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं और स्ट्रिंग के लिए ऑब्वियसली आपको सिंगल कोड यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिराइव्ड कॉलम की, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि डिराइव्ड कॉलम क्या होते हैं। तो लेट्स से इसको मैं हटा देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। लेट्स से मुझे एक काम करना है, हर एक एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट करना है। लेट्स से हम हर एक एम्प्लॉय को 10% बोनस देना चाहते हैं। तो 10% बोनस देने के लिए मैं एक बार कैलकुलेट करना चाहता हूँ हर एक एम्प्लॉय की सैलरी का 10% कितना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एक इस तरीके से लिख सकते हैं कि चलिए हमें बाकी ऊपर के 5 कॉलम तो प्रिंट कराने ही है, साथ में बोनस भी प्रिंट कराना है। तो सैलरी का 10% अगर मुझे प्रिंट कराना है तो 0.10 अपन प्रिंट करेंगे और इसको बोलेंगे हम ये एम्प्लॉय का बोनस है। तो इस तरीके के कॉलम को आप डिराइव्ड कॉलम बोल सकते हैं, जो एक्चुअली में टेबल में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं,
लेकिन टेबल के कॉलम्स के हेल्प से आप एक नया कॉलम जनरेट कर रहे हो, तो इस कॉलम को हम डिराइव्ड कॉलम कहते हैं। और ये देखिए 75,000 का 10% उसने कैलकुलेट कर लिया है, 7500। तो इस तरीके से आप डिराइव्ड कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप चाहें तो अच्छा, इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन आप समझ ही गए होंगे कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप डिवाइड भी कर ही सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, राइट। लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि मुझे हर एक एम्प्लॉय का सैलरी में 1000 रुपीज़ इंक्रीज करना है और वो मेरी न्यू सैलरी होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो 75,000 से 76,000 सैलरी हो गया एम्प्लॉय का। चलिए, ये तो हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं। आई थिंक सेलेक्ट बहुत ही सिंपल कमांड है, हमने काफ़ी कुछ सिनेरियो देख लिए। एक लास्ट सिनेरियो और देख लेते हैं। ये किसी काम का इस तरीके से तो नहीं है कि आप इसे कहीं यूज करोगे कंपनी में, बट आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि इंटरव्यू में कोई आपसे इस तरीके से पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर वो आपसे बोले कि मैं सेलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? शायद आप ये समझ सकते हैं कि वन कॉलम वन को डिनोट कर रहा है, तो ये आपकी गलती है। वन कॉलम वन को डिनोट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगेन वन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, एक कांस्टेंट वैल्यू को ही डिनोट कर रहा है। और इसका आंसर उसी लॉजिक में छुपा हुआ है जो मैंने अभी आपको कांस्टेंट वैल्यू वाला लॉजिक बताया था। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय में जितने भी रिकॉर्ड हैं उतनी बार हमको वन प्रिंट करना है, तो आप सीधी बात है। तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड है, तो ये वन हमारे पास 10 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा, अगर आपको एलियास नहीं देते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा नो कॉलम नेम। इसीलिए बेटर होता है कि हम हर बार एलियास दे दें। इस एग्जांपल के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है, आपको एलियास जरूर देना है। तो इसी तरीके से आपने वन एक कांस्टेंट लेटर दिया है, कोई सा भी कांस्टेंट लेटर वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैंने कोई 14 पॉइंट नंबर डाला है यहाँ पे, 0.0। इसी तरीके से आप चाहें तो मेरा नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। और हाँ, तो इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं और हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप कुछ भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इंटरव्यूअर आपको इस तरीके से एक कमांड देके थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग गाइस।